Hello everyone. So now let us start our next chapter, tissue. Subtopic: structure and function of plant and animal tissue, meristematic tissue, permanent tissue, and some types of animal tissue. So before that, how an organism is formed. एक organism कैसे बनता है? जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है. नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी. जैसे सेल की स्टडी को हम क्या कहते थे? साइटोलॉजी. और टिश्यू की डिस्कवरी किसने की है? वीचेट ने. जैसे सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने. नेक्स्ट, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके सब उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन, उनकी बॉडी के सारे पार्ट किससे बनते हैं? सेल से बनते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शन. मतलब जैसे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर एक सिंगल सेल होता है, वही सिंगल सेल सारे के सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं. बट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब हैविंग मेनी सेल्स, जिनके अंदर बहुत तरीके के सेल्स होते हैं. अब इनके अंदर बहुत तरीके के सेल्स हैं तो ये क्या करते हैं? डिफरेंट तरीके के फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं डिफरेंट सेल्स. नाउ सो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसीलिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या शो करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर. बिकॉज इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रही हूँ, इन ह्यूमन बींग्स मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज मूवमेंट. जैसे कि अभी मैंने आपको क्या समझाया कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या शो करता है? डिवीजन ऑफ लेबर्स. सो जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, अब ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये क्या शो करते हैं? डिवीजन ऑफ लेबर. ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैविंग मेनी सेल्स. इनके अंदर डिफरेंट तरीके के सेल्स डिफरेंट तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक आपको दे रखा है मसल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और मूवमेंट कॉज करते हैं. जो नर्व सेल्स होते हैं वो मैसेजेस को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं. जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन, फूड, हार्मोन्स और बहुत तरीके के वेस्ट मटेरियल एंड सो ऑन. In plants, vascular tissue conduct food and water from one part of the plant to other part of the plant. So मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सो डिवीजन ऑफ लेबर. जैसे कि प्लांट्स के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. प्लांट्स में भी क्या है? वो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो भी डिवीजन ऑफ लेबर शो करता है. उसके अंदर भी जैसे फूड और वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग टाइप के टिश्यूज होते हैं जो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं. नाउ व्हाट इज दिस टिश्यू? टिश्यू होता क्या है? A group of cells that are similar in structures and work together to achieve a particular function to form a tissue. मतलब अब group of cells, बहुत सारे cells एक साथ जुड़ के जो similar हो structures में और कुछ perform करे एक particular function, हम उसी को क्या कहते हैं? tissue. Now this is the flow chart of tissue. There are two types of tissue, plant tissue and animal tissue. Plant tissue two types के होते हैं, meristematic tissue एंड परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो उनके सेल्स कैपेबल होते हैं, मतलब इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है डिवीज़न की. लेकिन परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो जैसे ही मैच्योर होते हैं दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड. नाउ दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के बेस पे ये 3 टाइप के होते हैं: एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम. एंड दिस परमानेंट टिश्यू, how many types? 2 types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Simple means single type of cells and complex permanent tissue means multiple types of cells are present. This simple permanent tissue, it is of how many types? 3 types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. And this complex tissue, it is of 2 types: xylem and phloem. ये कुछ डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ के बीच में. प्लांट टिश्यूज़ एंड एनिमल टिश्यूज़ के बीच में डिफरेंस है. प्लांट टिश्यूज़ आर स्टेशनरी और फिक्स्ड. एनिमल टिश्यूज़ जो होते हैं वो स्टेशनरी नहीं होते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज़ आर डेड. बहुत सारे प्लांट टिश्यू डेड होते हैं. एंड लिविंग टिश्यूज़ आर वेरी फ्यू. लेकिन प्लांट के टिश्यूज़ जो होते हैं बहुत सारे डेड होते हैं, बस कुछ ही जो होते हैं लिविंग होते हैं. मोस्ट ऑफ द एनिमल सेल्स, जो एनिमल्स के जो टिश्यूज़ होते हैं वो क्या होते हैं? लिविंग होते हैं. Plant tissues mainly provides strength and rigidity
एनिमल टिश्यू परफॉर्म वेरियस फंक्शन एंड देयरफॉर दे आर फ्लेक्सिबल एंड मूवेबल। ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, राइट। ये सारा आप डिफरेंस देख सकते हैं प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू में। ये फ्लो चार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू का। प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसका फ्लो चार्ट, जैसे आप देख सकते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन एंड इनके सेल्स मैच्योर हो जाते हैं, दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड, एपिकल, लेटरल, इंटरकैलरी। एंड ये हमने ऑलरेडी फ्लो चार्ट डिस्कस कर लिया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो टाइप्स के होते हैं, फ्लोएम एंड जाइलम। फ्लोएम जो होता है वो 4 टाइप्स के होते हैं, सीप ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। एंड ये भी 4 टाइप्स के होते हैं, एक सेकेंड वेट। फ्लोएम जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, सीप ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर, नॉट जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। फ्लोएम है नेम तो फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। एंड जाइलम इसके अंदर आएगा जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। एंड इनके अंदर ट्रैकेट्स और वेसल्स भी आएंगे, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अक्रेंस इसका पहले पढ़ते हैं। ये ग्रोइंग रीजन ऑफ प्लांट्स में पाया जाता है, मतलब जिस रीजन में भी प्लांट ग्रो करता है उसी रीजन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, लाइक रूट एंड शूट में। शेप कैसा होता है, स्पेरिकल शेप, ओवल शेप, रेक्टेंगुलर शेप में होता है। इंटरसेलुलर स्पेसिस इनमें एब्सेंट होता है, मतलब इनके जो सेल्स होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनके अंदर वैक्यूल्स जो होते हैं, वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, बहुत ही एक्टिव सेल्स होते हैं एंड दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड। इनके साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होते हैं, सेल वॉल जो होती है थिन होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट होता है और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ रीजन के बेस पे 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। एपिकल मेरिस्टम, जो इसका लोकेशन कहाँ पे है, ये प्रेजेंट होता है एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट। फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट एंड स्टेम्स। नाउ लेटरल मेरिस्टम, इसका लोकेशन ये प्रेजेंट होता है बीनीथ द बार्क ऑफ द ट्री। फंक्शन क्या है, इट इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ द रूट और स्टेम। ग्रोथ का मतलब थिकनेस इंक्रीज करना रूट और स्टेम का। इंटरकैलरी मेरिस्टम, ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स एंड नोड्स। इंटरनोड्स क्या होते हैं और नोड्स क्या होते हैं, 2 लीफ का बीच का जो गैप होता है उसे इंटरनोड्स कहते हैं। ये किस चीज़ में हेल्प करते हैं, इलोंगेशन ऑफ द प्लांट और इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट ऑर्गन्स लाइक लीव्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स, मतलब ये लंबाई को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में परमानेंट टिश्यूज जो होते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैव एबिलिटी टू डिवाइड, लेकिन जो परमानेंट टिश्यू होते हैं दे लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। दे टेक अप द स्पेसिफिक रोल्स एंड दस फॉर्म अ परमानेंट टिश्यूज। ये एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म करते हैं, जैसे ही मैच्योर हो जाते हैं परमानेंट शेप में आ जाते हैं, परमानेंट साइज में आ जाते हैं एंड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको डिफ्रेंशिएशन कहा जाता है। मतलब इनके सेल्स जो होते हैं डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, लेकिन किसके, परमानेंट टिश्यू के। लेकिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं, सेल वॉल इसकी थिक और थिन दोनों होती है। नाउ फंक्शंस ऑफ परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का क्या फंक्शन है, जैसे इसका मेन फंक्शन है प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट करना, स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स एंड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, सबसे पहले परमानेंट टिश्यू के टाइप्स में जैसे हमने पढ़ा था पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो सबसे पहले पैरेन्काइमा के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अक्रेंस क्या है इसका, मतलब ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है स्टेम में। मोस्टली ये सभी पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है, जैसे स्टेम में, रूट में, लीव्स में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में। इसका सेल स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी सेल वॉल थिन होती है। इसका शेप कैसा होता है, राउंड, पॉलीगोनल और इलोंगेटेड इन शेप होता है। इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट होता है, मतलब इनके सेल्स के बीच में बहुत सारा
गैप होता है, इसलिए इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनके सेल्स लूजली पैक्ड होते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है पैरेन्किमा का? पैरेन्किमा का फंक्शन है फूड का स्टोर करना, मतलब स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। दो टाइप्स के पैरेन्किमा टिश्यूज होते हैं, एक होता है एरेन्किमा, एक होता है कॉलेन्किमा। एरेन्किमा जो है प्रोवाइड करता है बायोन्सी टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो इनको किस चीज़ में हेल्प करते हैं? फ्लोट करने में। मतलब जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ना जो पानी में फ्लोट करते हैं, उसमें एरेन्किमा के टिश्यू प्रेजेंट होता है जो उनको एक अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करते हैं, एक बाइंड फोर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट क्या करते हैं? ऊपर फ्लोट करते हैं। नाउ क्लोरेन्किमा, क्लोरेन्किमा कंटेन करता है क्लोरोफिल, जो किस चीज़ में हेल्प करता है? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। नाउ क्लोरेन्किमा, नेक्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू क्लोरेन्किमा। इसका अक्रेंस कहाँ है? ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है? एट द लीफ स्टॉक एंड स्टेम्स ऑफ डाइकोट्स। नाउ इट इज़ ऑल्सो नोन एज, हमने अभी स्क्लेरेन्किमा में क्या क्या डिस्कस किया कि स्क्लेरेन्किमा जो होता है कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन स्टेम्स, अभी हमने डिस्कस किया, इन द वीन्स ऑफ द लीव्स एंड मेनली हार्ड कवरिंग में प्रेजेंट होता है, लाइक सीड्स एंड नट्स में। इसकी करेक्टरिस्टिक सेल्स डेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, थिक होते हैं बहुत, ड्यू टू द लिग्निन। लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो वहाँ पे प्रेजेंट होता है और एक्ट करता है एज अ सीमेंट की तरह और बहुत ही हार्ड बनाता है। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होते हैं, इनकी सेल वॉल जो होती है थिक होती है। इसका मेन फंक्शन है, इट इज़ ऑल्सो नोन टू बी अ चीफ मैकेनिकल टिश्यू। स्क्लेरेन्किमा टिश्यू को हम ऑल्सो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हस्क ऑफ कोकोनट। हस्क ऑफ कोकोनट क्या है? इज मेड अप ऑफ sclerenchymatous tissue. It form a protective covering around the seeds and nuts, and it gives rigidity and flexibility and elasticity to the plant body. Now coming to our next topic, complex permanent tissue. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टाइप के टिश्यूज होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बनते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू सिंगल टाइप के सेल से। इसमें भी सेल क्या होते हैं? एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का? ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स, फूड मटेरियल्स। नाउ दो टाइप्स के कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इन्हीं को हम वेस्कुलर टिश्यूज भी कहते हैं। जाइलम एक कंडक्टिंग टिश्यू है जो कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द शूट और टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मतलब ट्रांसपोर्ट मेनली क्या करता है? वाटर एंड मिनरल्स। और इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। मतलब जो पानी और मिनरल्स है एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, जैसे फॉर एग्जांपल रूट से लेके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नाउ फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है? ये बाय डायरेक्शनल होता है, मतलब ये दोनों डायरेक्शन में मूव करता है और इसके सेल्स लिविंग होते हैं एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। नाउ जाइलम, इट इज़ ऑफ हाउ मेनी टाइप्स? 3 टाइप्स। ट्रैकेट्स, इसमें आपको अच्छे से आप विजिबल नहीं होगा, ट्रैकेट्स, वैसल्स, जाइलम पैरेन्किमा एंड जाइलम फाइबर्स। क्लियर? जो ट्रैकेट्स होते हैं ना वो ट्यूब लाइक होते हैं, इनके अंदर टैपरिंग एंड्स होते हैं, ठीक है। और ये कंडक्ट करते हैं वाटर थ्रू द पिट्स। पिट्स का मतलब होता है छोटे छोटे इनके अंदर छेद होते हैं, उनके थ्रू जो होता है वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। लिग्निफाइड सेल वॉल होती है इनकी। बिकॉज ऑफ टैपरिंग एंड्स, इनके अंदर टैपरिंग एंड्स होते हैं, वाटर कंडक्शन थ्रू साइड वाइज, इनका जो वाटर का कंडक्शन होता है साइड वाइज होता है। नाउ वेसल्स जो होते हैं वो ट्यूब लाइक ये भी होते हैं, एंड टू एंड अरेंजमेंट ऑफ सेल्स होता है, ये कंडक्ट करते हैं वाटर और इनकी सेल वॉल जो होती है लिग्निफाइड होती है और डेड होती है। इसके अंदर देखो इस तरीके से एक के नीचे एक होता है अरेंज। नाउ जाइलम पैरेन्किमा जो होता है ये स्टोर करता है फूड। ये पैरेन्किमा है ना, तो इसका फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, स्टोरेज ऑफ फूड, और ये लिविंग होता है। नाउ जाइलम फाइबर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं स्ट्रेंथ, और इनके जो सेल्स होते हैं डेड होते हैं, ये सपोर्टिव होता है, लिग्निफाइड वॉल्स होती है। नाउ फ्लोएम, फ्लोएम जो होता है बाई डायरेक्शनल होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, लीफ पे अपना खाना बनाते हैं और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं।
इनके भी 4 टाइप्स के होते हैं, सीप ट्यूब्स, कैम्पेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स भी बोल सकते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ इनके पार्ट्स को पढ़ना है, मतलब पार्ट्स के नेम के। ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थिन वॉल्ड सेल होती है, सेल्स आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर होते हैं। इनकी एंड वॉल्स जो होती है वो पोरस होती है। सी प्लेट्स, इसके अंदर सी प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। कैम्पेनियन सेल्स जो होते हैं एसोसिएटेड विद सीप ट्यूब्स, उसी से एसोसिएटेड होते हैं और इनकी वॉल्स जो होती है थिन होती है। नाउ फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होते हैं, इनके सेल्स लिविंग होते हैं, सेम फंक्शन स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स, लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड और हॉरिजेंटल कंडक्शन ऑफ फूड होता है। फ्लोएम फाइबर्स और फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा जो होते हैं, इनके सेल्स डेड होते हैं, थिक वॉल्ड होती हैं, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में भी है कि 2 टाइप के मेनली प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं प्लांट के अंदर। हम पूरा प्लांट टिश्यूज़ के बारे में अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं। एपिडर्मिक्स एंड कॉर्क, ये दोनों क्या है, प्रोटेक्टिव टिश्यू है, प्लांट को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। एपिडर्मिक्स का स्ट्रक्चर क्या है, एक सिंगल लेयर ऑफ सेल होता है, इसके सेल इलोंगेटेड होते हैं, फ्लैट होते हैं और कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। अकरेंस क्या है इसका, ये अकर करता है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट पार्ट, मतलब बाहर की कवरिंग में प्रेजेंट होता है, लाइक लीव्स में, फ्लावर्स में, स्टेम्स में, रूट में। मेन फंक्शन है कि इसका प्रोटेक्ट करना ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और ये जो प्लांट्स ऑफ ड्राई हैबिटेट हैविंग थिक एपिडर्मिक्स, मतलब जो प्लांट ड्राई हैबिटेट में रहते हैं, जो ड्राई एरिया में रहते हैं, उनकी एपिडर्मिक्स कैसी होती है, थिक होती है। मेनली इनका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करते हैं। जैसे डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, जो ड्राई लेयर उनकी ड्राई हैबिटेट होती है, तो उनकी एपिडर्मल सेल्स जो होती है रिलीज करते हैं एक वैक्सी सब्सटेंस, मतलब जो ड्राई हैबिटेट में जो प्लांट रहते हैं तो उनकी जो एपिडर्मल लेयर होती है वो एक वैक्सी सब्सटेंस रिलीज करते हैं, जिसे क्यूटिन कहते हैं। एंड क्यूटिन व्हेन फॉर्म अ लेयर, जब वो एक लेयर फॉर्म करते हैं तो उसे क्यूटिकल कहते हैं। एंड क्यूटिन के अंदर एक वैक्सी मटेरियल होता है, इज़ अ वैक्सी मटेरियल। क्यूटिन क्या होता है, एक वैक्सी मटेरियल होता है, वाटर रेसिस्टेंस होता है। क्यूटिकल जो होता है वो प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट द वाटर लॉस, इंजरी एंड इन्वेशन ऑफ फंगाई, मतलब कि ये जो ड्राई हैबिटेट्स होते हैं ना, उनमें एक वैक्सी सब्सटेंस लिखता है जिसे हम क्यूटिन कहते हैं। और जब बहुत सारी लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं उसे क्यूटिकल कहते हैं। इसका मेन क्या करना है, क्या काम है, ये भी वाटर के लॉस से प्रिवेंट करते हैं, इंजरी से प्रिवेंट करते हैं, जो भी प्लांट ड्राई हैबिटेट में रहते हैं। जो ये एपिडर्मल सेल्स ऑन द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो एरियल पार्ट होते हैं लाइक लीव, स्टेम, रूट, फ्लावर्स, उसमें भी एक सेक्रीट करता है वैक्सी मटेरियल्स, और वो भी प्रिवेंट करता है वाटर के लॉस से, इंजरी से, फंगाई इन्फेक्शन से। जो भी प्लांट ग्रो करते हैं डेजर्ट एरिया में, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटिन प्रेजेंट होता है, जो प्रोटेक्शन करने में हेल्प करता है और सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अब देखिए लीव्स के अंदर क्या होता है, देखिए हमने देखा है कि लीव के अंदर एक आउटर मोस्ट यहाँ बीच में स्टोमेटल पोर होता है। ये जो 2 आपको किडनी शेप्ड में स्ट्रक्चर दिख रहा है वो गार्ड सेल्स होते हैं, और ये छोटे छोटे पोर्स और न्यूक्लियस बीच में प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं से जो आप लीफ देखते हैं ना, लीफ के अंदर जो ट्रांसपीरेशन होता है कैसे होता है, वाटर का लॉस या फिर गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, इन्हीं लीफ के अंदर ही तो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो वाटर के एक्सचेंज करने में, गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा। नाउ कॉर्क का स्ट्रक्चर क्या है, ये एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू है, डेड है, कॉम्पैक्टिवली अरेंज्ड है, इनके अंदर भी इंटरसेलुलर स्पेसिस एब्सेंट होता है। जो कॉर्क है वो सेक्रीट करता है सबरेनिन, जैसे एपिडर्मिक्स क्या सेक्रीट करता है, क्यूटिन, ऐसे ही जो कॉर्क है एक केमिकल सेक्रीट करता है जिसे कहते हैं, एक सब्सटेंस सेक्रीट करता है जिसे कहते हैं सबरिन। अकरेंस क्या है, एपिडर्मल सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय कॉर्क, ये एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं बाय कॉर्क इन मैच्योर रूट्स एंड शूट्स। तो मैच्योर रूट्स एंड शूट्स में
होते हैं तो रिप्लेस्ड हो जाते हैं। इनका भी मेन काम क्या है, प्रोटेक्शन करना, प्रिवेंट करना, इस तरीके से इनका वर्क है। सो इनका भी वर्क क्या है, protection to mature roots and shoots, suberin regulates the gaseous exchange and water passage। बाकी एनिमल टिश्यू हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।